आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, इन दिनों हमारे छत्तीसगढ़ में दो बातों की विशेष चर्चा गांव से लेकर के शहर तक चल रही है। पहला तो है आगामी विधानसभा आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस का क्या हाल रहेगा, कौन कितना सीट पाएगा, इस पर चर्चा हो रहा है। दूसरा, मंत्रिमंडल को लेकर हो रहा है कि इस बार चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। विधान सभा में 2 सीट रिक्त हैं, एक पहले से है, एक रायपुर से अग्रवाल जी का हो जाएगा रिक्त। उसमें कौन कहाँ जाएगा, इस टाइप का चर्चा चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको लोकसभा के बारे में बताऊंगा। जो मुझको जानकारी मिली है 11 लोकसभा से, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। हर विधानसभा क्षेत्र में, चूँकि मैं पत्रकारिता में था, जगदलपुर जिले में रहा, दुर्ग में रहा, बिलासपुर रहा, तो कुछ संपर्क है कांग्रेस और भाजपा के उन नेताओं से जो पार्टी में रहते हुए सत्यता को स्वीकारते हैं और निष्पक्षता से बात करते हैं कि हाँ, यहाँ हम गलत हैं। आज तो मैं देख रहा हूँ कि टीवी में भी आप लोग भी देख रहे हो, कांग्रेस का है तो गलत किया है तो उसके खिलाफ बोल ही नहीं रहे, भाजपा का है तो उसके खिलाफ कोई बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि हम पार्टी के हैं, कुछ भी कर जाए। तो ऐसे लोगों से मेरे संबंध नहीं रहे हैं। तो जो कांग्रेस के मित्र हैं मेरे छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा के अंतर्गत, उनसे मैंने जानकारी लिया तो उनका कहना था कि इस बार असली छत्तीसगढ़िया और नकली छत्तीसगढ़िया के मध्य चुनाव हुआ है। हालांकि इस बात को कोई लाया नहीं है सामने, मगर बोले हम इस बात को स्वीकारते हैं, क्योंकि असली छत्तीसगढ़िया हूँ कह करके उसने अपने मंत्रिमंडल के और अपने करीबी लोगों को लोकसभा में टिकट दिया है। और वैसे इतिहास बताता है कि असली छत्तीसगढ़िया तो वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का परिवार है, आदिवासी। तो इसमें है टक्कर, बोले इसमें रिजल्ट आएगा कि असली छत्तीसगढ़िया कौन है। तो कांग्रेस के मेरे मित्रों ने बताया कि इस बार 11 की 11 लोकसभा सीट भाजपा को जा रहा है। ये कांग्रेस वालों का कहना है। भाजपा के लोगों का कहना था कि कोई 3 सीट कम पाएंगे, कोई 4 सीट, कोई 2 सीट, इस टाइप का ऐसा बोल रहे हैं। पता नहीं वो ऐसा कैसे बोल रहे हैं। मैंने कांग्रेस वाले से पूछा कि भाई ये बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी तो 4 महीने हुए, 6 महीने मुश्किल से कि कांग्रेस का सत्ता गया है और उसने तो छत्तीसगढ़वाद को बहुत बढ़ावा देने की बात किया है, दावा किया कि मैंने छत्तीसगढ़ में ये किया वो किया। बोले नहीं, उसने कुछ नहीं किया। बोले वो सिर्फ न ऋण मुक्ति और 2500 धान के कारण चुनाव जीत गया था, अंधे हाथ बटेर लगा था बोले कांग्रेस को, और उसने सब गोलमाल करके इधर से उधर करके पार्टी को ले डूबा है। बोले अब बचा खुचा इस लोकसभा में उसने जो एक गाना है, बोले आप भी डूबे, देश भी डूबे, जनता को भी ले डूबे, ये वो स्थिति है। बोले वो तो खुद ही हार रहा है। बोले हालांकि बहुत उसने जातिवाद की बात और दुनिया भर की बात, छत्तीसगढ़िया परदेशिया की बात किया है, बताते हैं, मगर वो हारेगा ही। दूसरा है, बोले कि इसने विधानसभा चुनाव में जिन लोगों का टिकट काटा था वो लोग काफ़ी खौफ में थे, उन लोगों ने भी निपटाया है इसको, क्योंकि वो हम कांग्रेस के लोग ये चाह रहे थे कि इसका जो दिल्ली में पकड़ बना है उसको इस बार नेस्तनाबूद करना है।
दिल्ली वालों को बताना है कि यही भर नहीं है, और लोग भी हैं। इसलिए कांग्रेस के लोगों ने, अब फिर बोले कांग्रेस की बात नहीं है, कांग्रेस का हमारा नेतृत्व तो ही ठीक नहीं है, मोदी जी के कारण तो पूरा देश ही एक तरफा जा रहा है। ऐसा कांग्रेस के लोगों ने स्वीकारा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, तो 4 तारीख को ही, 4 जून को ही असली रिजल्ट आएगा। मगर जो चर्चा मेरी हुई है कांग्रेस के कुछ भाजपा के नेताओं से, तो उनके बारे में बता रहा हूँ। भाजपा को भी मैं एक बात बता दूं, भाजपा में भी ऐसे लोग थे, आज दुनिया में नहीं रह गए। ये है सन 94 की बात, 1994 की बात है। जिला पंचायत में मैं चुनाव लड़ रहा था मुंगेली जिले के पथरिया तहसील से। वहाँ कांग्रेस और भाजपा, बहुजन समाज सब ने अपना अपना समर्थित उम्मीदवार उतारा था। और मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मेरे विचार अच्छे नहीं हैं, मेरे कोई पसंद नेता करते नहीं। और मैंने कहीं परवाह भी नहीं किया कि मेरे कोई दलाली नहीं करना है, न किसी के पावर का दुरुपयोग करना है। मैं जनता के ही सहारे, जनता, लोगों ने, मेरे हितैषियों ने कहा कि लड़ना है। मैं कहा मेरे पास तो लड़ने का साधन भी नहीं। खैर किसी भी ढंग से सहयोगियों ने मुहैया कराया, चुनाव लड़ दिए। मतदान के दिन पथरिया में पूर्व विधायक डॉक्टर भानु गुप्ता जी थे, मिले, पोलिंग बूथ के बाहर खड़े थे। वो मेरे को मामा कहते थे, मैं भी उनको मामा कहता था। वो था उनका भाई, जो जिसको उन्होंने उम्मीदवार बनाया था, वो खड़े थे, उनके समर्थक थे। मैं गया, उनसे नमस्कार किया, बातचीत हुई। बोले क्या हालचाल है मामा? तो मैं बोला भाई आप विधायक रहे हैं, आप जितना जानोगे मैं नहीं जान सकता। अब फिर मैं तो जीरो हूँ, जिसकी इच्छा है वोट दे देना भैया। जिसको 4 साल 11 महीने शासन की सुविधा मुफ्त में लेना है, वो मुझको वोट देना। बाकी अभी जो शासन जो सुविधा लेना है, तो जिसकी जो अधिक सुविधा दे रहा है, आप उसको देना चाहते हो उसको दे दो। तो आप बताइए कि आप तो दौरा कर चुके हैं ना आपके अपने भाई के लिए, क्या पोजीशन है आप बता दीजिए। तो थोड़ा सोचे, और उन्होंने, आपको मालूम होगा जब 2 प्रत्याशी एक साथ खड़े होकर के बात करते हैं, मतदान चल रहा था, मतदान चल रहा है, तो मतदाता जो वोट डालने जा रहा है या वोट डाल के आ रहा है, वो भी वहाँ खड़ा हो जाता है, सुनने लगता है। तो डॉक्टर भानु प्रसाद गुप्ता जी ने स्पष्ट कहा कि मामा आप जीत गए, कितने जीतोगे मैं नहीं जानता। ऐसा भाजपा नेता की आज ऐसे आवश्यकता है जो सत्य को स्वीकारे। मैं नहीं कहा मेरे बारे में कहा है, मगर ऐसा कोई कह सकता है क्या? उसका भाई भी वहीं खड़ा है। मैंने कहा कि मामा जी अभी वोट पड़ रहा है, ऐसा मत बोलिए आप। अरे बोले वो तो जो होना था वो हो गया है। बोले सही को बोलने में मुझको कोई घबराहट नहीं। ऐसे भाजपा में भी थे। आज तो मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है, क्या हो गया, कैसा परिवर्तन आ गया। खैर अब ये तो हो गया आपका कांग्रेस की बात, लोकसभा सीट की बात, कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और कांग्रेस भाजपा के नेताओं में क्या परिवर्तन आया है, इसकी जानकारी हमने दिया आपको। दूसरा है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल को लेकर के चर्चा है। मैं सुना हूं कि शाह जी ने और संगठन के लोगों ने मंत्रिमंडल में कैसे लोगों को लेना है, इसका एक मापदंड बनाया है, जिसे लोकसभा चुनाव के पहले विधायक और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने चर्चा कर दिया है, जिसमें बताया जाता है कि 3 उन्होंने सिद्धांत बनाया था। पहला यह था कि अपने विधान क्षेत्र सभा में कौन अधिक वोट दिलवाता है, पार्टी कार्यकर्ताओं से उसका संबंध कैसा है। और तीसरा था प्रदेश में सत्ता बनने के बाद
किसने कितना कमीशन खोरी किया है, कितना भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। ये 3 मापदंड उन्होंने बनाया था, जिसके कारण जिसका अभी सब रिपोर्ट तैयार हो गई होगी, उस आधार पे शायद लिया जाना है। कुछ मंत्री भी हैं जिनको शायद निकालने की चर्चा चल रही है कि एक मंत्री तो बहुत ख्याति प्राप्त हो गया था, वो बनने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में इतना तहलका मचा दिया कि जो भाजपा के ही हैं, क्योंकि उसके व्यवहार और उसके गतिविधि से नाराज थे, दूसरे उम्मीदवार के लिए टिकट मांग कर रहे थे, उनसे बहुत जम के बदला लिया है उसने। कई लोगों को तो थाने तक पहुंचा दिया है, कई लोगों को पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत विभाग से परेशान कराया है, यानी हर विभाग से उसने। तो मेरा नहीं लगता कि वो आदमी रह पाएगा। अब आप पता करिए कि कौन है। खैर, मैं तो विष्णुदेव साय जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मैं निवेदन करने आ रहा हूं कि आप किसको मंत्रिमंडल में रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे, ये तो आपकी इच्छा के ऊपर है। मगर मेरा एक निवेदन है कि मुंगेली जिले में जनवरी माह में, वैसे हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ से 3 विधायक, आदरणीय अरुण साहू जी मंत्री हैं, बिल्हा का आधा हिस्सा आता है, यहाँ से धर्मलाल कौशिक जी हैं, मुंगेली विधानसभा है, वहाँ से आदरणीय पुन्नूलाल जी हैं। जनवरी माह में जो किसानों के साथ मुंगेली तहसील में जिला प्रशासन के द्वारा धान खरीदी में जो बाधा डाला गया, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी मैंने आपको आपके पीए के माध्यम से व्हाट्सएप में भेजा था, वीडियो भी वायरल किया था कि इसकी जांच कराइए कि क्या कारण है। ये हमारे तीनों मंत्री, तीनों विधायक मौन क्यों थे? क्या या किसके आदेश से हम किसानों के घर में, पहले तो जिला प्रशासन के कर्मचारी अधिकारियों ने धान खरीदी केंद्र के प्रभारियों को जाकर के कहा कि आप लोग 17 कुंटल धान खरीदोगे, 21 नहीं। दूसरा, जब प्रभारियों ने नहीं माना, बोले हमको लिखित में आप दीजिए, तो लिखित दे नहीं सके क्योंकि आपका आदेश 21 कुंटल था। तब इन्होंने गांव में किसानों के यहाँ छापा मारना शुरू कर दिया, पटवारियों को भेजा, ग्राम सेवकों को भेजा, फोटो खिंचवाया, हमारी कितनी बेइज्जती किया। इसकी जांच के लिए मैं कहा था, मांग किया था आपसे, मिलने के लिए समय मांगा था आपने, जो टेलीफोन नंबर दिए हैं आज तक मेरे को नंबर नहीं मिला कि मैं आपसे मिल सकूं। तो मेरा निवेदन है कि इसकी जांच करा लीजिए। ये तो मोदी के नाम से हम लोगों ने वोट दिया है, यहां जो किसानों ने वोट दिया है ना, तो आप ये मत समझना, आप मेरा बात मत मानिए, आपके भाजपा के संगठन के लोग हैं ना, भाजपा के समर्थक कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछ लीजिए इस बात को कि यहाँ ऐसा हुआ है कि नहीं। उनका सिर नीचे हो गया था उस समय। हमने कहा था कैसे क्या हो रहा है, बोले वो हो सका था ऊपर से आदेश होगा। हमने कहा आदेश कहीं नहीं है, सिर्फ मुंगेली जिले में ऐसा कराया जा रहा है। अब ये लोग भी मंत्री बनने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, अपना अप्रोच लगा रहे हैं। साहब जी हमारे ऊपर कृपा करने जांच करा दो, अगर मेरा ये आरोप गलत है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करा दीजिए, जनवरी में जो हुआ था उसके बारे में। खैर, अब आखिरी में मैं हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन कर रहा हूं कि हमारे देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और दिल्ली शराब कांड में आरोपी बने ईमानदार भ्रष्ट नेता जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए, उनके बंगले में राज्यसभा के
एक सांसद, महिला सांसद के साथ जो मारपीट की गई है, तो मैं चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के मेरे न्यायाधीश लोग से मैं निवेदन करूँगा कि इसका संज्ञान लीजिए। देश की बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। एक अपराधी जो अभी सप्ताह भर नहीं हुआ छूटे, वो राज्यसभा सांसद चूंकि महिला है और हमारे देश के कानून के निर्माता हैं, उनकी पिटाई कर दी जाती है। एक सांसद ने स्वीकार भी किया कि ऐसा हुआ है। अब वो महिला सांसद डर के मारे खालिस्तानियों को डर रही है कि आतंकवादियों को डर रही है, वो कहाँ है क्या है, संज्ञान ले और अपने निर्देशन में इसकी जांच कराए। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।